तो सेकंड एग्जांपल है डिके ऑफ एक्साइटेड इंडियम न्यूक्लियस IN49 एटॉमिक नंबर और मास नंबर है 117। ये इंडियम न्यूक्लियस है, इसकी ये एक्साइटेड स्टेट है, इसकी एनर्जी है 315 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राउंड स्टेट है ऑफ इंडियम न्यूक्लियस। एक्साइटेड स्टेट की न्यूक्लियर स्पिन है 1/2 और पेरिटी है माइनस नेगेटिव, और ग्राउंड स्टेट की जो स्पिन है वो है 9/2 और पेरिटी है पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए पेरिटी में चेंज हो रहा है, यहाँ -1 पेरिटी है, यहाँ +1 पेरिटी हो गई, यहाँ नेगेटिव पेरिटी, ऑड पेरिटी है, ये इवन पेरिटी है। ठीक है ना। स्पिन में भी चेंज है, स्पिन यहाँ 1/2 है, यहाँ 9/2 है। ठीक है ना। क्योंकि जैसे मैंने आपको बीटा डिके में बताया था कि जिन न्यूक्लियाई का जो मास नंबर है वो ऑड होता है, उनमें जो स्पिन होती है वो फ्रैक्शन में आती है, मल्टीपल ऑफ 1/2 होगी, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, इस तरह की आएगी। ठीक है। तो अब हम ये डिके हो रहा है न्यूक्लियस एक्साइड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो अब हम यहाँ पर सिलेक्शन रूल, गामा डिके का सिलेक्शन रूल अप्लाई करते हैं। तो इनिशियल स्पिन है 1/2, फाइनल स्पिन है न्यूक्लियर स्पिन ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस 9/2। तो हमारा सिलेक्शन रूल था II माइनस IF, II है 1/2 माइनस IF 9/2 मॉडुलस इज लेस और इक्वल टू L इज लेस और इक्वल टू मॉडुलस 1II प्लस IF 1/2 प्लस 9/2। तो ये तो हो जाएगा 9/2, 1/2 माइनस 9/2 हो जाएगा -8/2, यानी -4, और मॉडुलस है तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरह 9 + 1 10/2, ये 5 हो जाएगा। तो जो L की वैल्यू है वो 4 भी है, हो सकती है, और 5 भी हो सकती है। 4 से लेकर 5 तक विद ए डिफरेंस ऑफ 1 जो वैल्यूज हैं, तो दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, 4 एंड 5। तो यहाँ दो वैल्यूज आ गई हैं L की। तो यहाँ पर जो गामा रेज फोटॉन्स जो एमिट होंगे वो किस टाइप के फोटॉन्स हो सकते हैं, अभी हमें ये नहीं पता कि इसमें इलेक्ट्रिक टेंशन होगा या मैग्नेटिक, वो हम बाद में देखेंगे। तो चूंकि L की वैल्यू 4 और 5 दोनों ही पॉसिबल हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन हुआ तो E4 भी हो सकता है, E5 भी हो सकता है। अगर मैग्नेटिक ट्रांजिशंस हुए तो M4 और M5 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 4 तरह के गामा फोटॉन्स एमिट हो सकते हैं। अभी पॉसिबिलिटी है, अभी निकालेंगे कि किसकी प्रोबेबिलिटी, कौन सा सिलेक्शन रूल जो पेरिटी कंसिडरेशन से कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। तो अभी तो हमें केवल सिलेक्शन रूल से L की वैल्यूज मिली हैं 4 एंड 5। तो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन अगर होता है तो E4 E5 हो सकता है। अगर मैग्नेटिक ट्रांजिशन होगा तो M4 M5 हो सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए पेरिटी में चेंज हो रहा है, ऑड पेरिटी से इवन पेरिटी में आ रही है न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में। तो अब हम पेरिटी कंसिडरेशन रूल्स अप्लाई करते हैं। देखिए पहले इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के लिए पेरिटी जो कंसिडरेशन है वो रूल लगाते हैं। पेरिटी ऑफ द फाइनल स्टेट इज इक्वल टू पेरिटी ऑफ द इनिशियल स्टेट इंटू -1 टू द पावर L। अब चूंकि L की वैल्यू 2 है हमारे पास, 4 एंड 5, और ऊपर देखा हमने पेरिटी में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम L की वैल्यू क्या लें जिससे पेरिटी में चेंज हो जाए। तो अगर L की वैल्यू 4 लेंगे तो ये +1 मिलेगा हमको यहाँ पर, तो पेरिटी में कोई चेंज नहीं होगा। और L की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो यहाँ -1 मिलेगा, तो यहाँ अपोजिट हो जाएगा, तो पेरिटी में चेंज हो जाएगा। यानी फाइनल
पैरिटी और इनिशियल पैरिटी का साइन अपोजिट होगा। तो जो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन में द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल कितनी हो गई 5। सो इन इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन इन दिस केस द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 5। 4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 रखते ही यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट की पैरिटी सेम हो जाएगी, जबकि इनिशियल स्टेट की पैरिटी नेगेटिव है और फाइनल स्टेट की पैरिटी पॉजिटिव। पैरिटी में चेंज होना जरूरी है, तो ये वो चेंज तभी हो सकता है जब हम यहाँ पर L इज इक्वल टू 5 लें। तो अगर वो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशंस हैं जो फोटोन्स एमिट हो रहे हैं, दोज फोटोन्स आर ड्यू टू इलेक्ट्रिक मल्टीपोल्स, तो उसमें L की वैल्यू 5 ही पॉसिबल है। तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, इन दोनों 4 पॉसिबल नहीं है, तो यानी E4 इज रिजेक्टेड एंड E5 इज पॉसिबल। दोनों में से एक रह गया अब, ठीक है ना। तो चूंकि L इज इक्वल टू 5 इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ L, देन पैरिटी विल चेंज, क्योंकि L की वैल्यू 5 होने पर ही पैरिटी चेंज होगी। दस E5 ट्रांजिशन विल टेक प्लेस, नॉट E4। तो E4 ट्रांजिशन नहीं होगा, E5 ट्रांजिशन ही पॉसिबल है अगर वो इस डिके में, क्योंकि L की वैल्यू आ रही है 4 और 5, तो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन होगा तो वो E5 ही होगा। अब आगे चलते हैं, मैग्नेटिक ट्रांजिशन में देखते हैं। तो मैग्नेटिक ट्रांजिशन का जो रिलेशन है वो है पैरिटी ऑफ द फाइनल स्टेट इज इक्वल टू पैरिटी ऑफ द इनिशियल स्टेट -1 टू द पावर L + 1। अब L की वैल्यू 4 भी है और 5 भी है, तो हम यहाँ पर L की वैल्यू कौन सी लें जिससे पैरिटी में चेंज हो जाए, यानी ये टोटल वैल्यू ऑड हो तभी पैरिटी में चेंज होगा। तो ऑड वैल्यू तभी होगी जब हम L = 4 लेंगे। हम यहाँ पर 5 लेते ही फिर 5 लेंगे तो फिर इवन हो जाएगा, तो सेम पैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ अगर वो मैग्नेटिक ट्रांजिशन है जो फोटोन्स एमिट हो रहे हैं, दोज फोटोन्स आर ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल्स, मैग्नेटिक मल्टीपोल्स, देन L = 4 is the only possible value for the parity change to take place, ठीक है ना। तो इन दिस ट्रांजिशन, अगर वो ट्रांजिशन मैग्नेटिक ट्रांजिशन है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L = 4। तो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, M4। इसमें से था E5, और इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन है तो वो E5 होगा, मैग्नेटिक ट्रांजिशन है तो वो M4 होगा। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। इन दिस ट्रांजिशन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L = 4। L = 4 ही पॉसिबल है फॉर द पैरिटी चेंज, क्योंकि L = 5 ले लेंगे तो ये -1 टू द पावर 6 = +1 हो जाएगा, पैरिटी में चेंज नहीं होगा। दस M4 ट्रांजिशन विल ऑल्सो टेक प्लेस, नॉट M5। M5 ट्रांजिशन नहीं होगा, M4 ट्रांजिशन होगा। तो हमारे पास अब दो ट्रांजिशन हो गए, कौन कौन से, E5 और M4, E5 एंड M4 दो ट्रांजिशन आ गए। सो दस इन 1/2 - 2 9/2 प्लस ट्रांजिशन बोथ E5 एंड M4 ट्रांजिशंस आर अलाउड। दोनों ही अलाउड है, सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग तो दोनों ही अलाउड हैं। अब इनमें किस ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, इसके लिए भी एक अलग रूल है, वो डिसाइड करता है, उसे बोलते हैं गामा डिके ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, उससे डिसाइड होती हैं इन दोनों गामा डिकेज में किस ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो उसके लिए पहला रूल ये है कि अगर किसी गामा डिके ट्रांजिशन में L की एक से ज़्यादा वैल्यूज मिल रही हैं, यानी L की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी मिली थी, 2, 4 एंड 5, तो L की वैल्यू अगर ज़्यादा मिल रही है तो
जो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा एल की वैल्यू 1 से जब इंक्रीज हो जाएगी तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 10⁻⁵ से डिक्रीज हो जाएगी। यानी एल लोअर एल की वैल्यू उससे नेक्स्ट हायर एल की वैल्यू से ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यानी यहाँ पर एल ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी और L+1 यानी एक बढ़ गया, एल की वैल्यू में एक इंक्रीज हो गया तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी बाई द फैक्टर 10⁻⁵। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले ट्रांजिशन में E5 ट्रांजिशन भी हो रहा है, पॉसिबल है, और M4 ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। तो दोनों में से L की वैल्यू कम किसके लिए? M4 के लिए। तो M4 के लिए कम है, और तो यहाँ पर द ट्रांजिशन ऑफ E5 अपॉन ट्रांजिशन ऑफ E4 इज इक्वल टू ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 अपॉन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 अपॉन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ M4 इज इक्वल टू 10⁻⁵ अप्रोक्सीमेटली। तो आप डिसाइड खुद कर सकते हैं कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल होगा यहाँ पर। तो E5 की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो गई कंपेयर टू M4 बाय दिस फैक्टर। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ E5, तो मोस्टली M4 ट्रांजिशन टाइप ऑफ गामा डिके विल टेक प्लेस। एल की वैल्यू कम होगी तो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, एल की वैल्यू इंक्रीज होने से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, एक रूल तो ये है। दूसरा रूल ये है, अगर एल की वैल्यू सेम हो तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ट्रांजिशन में इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी इज 100 टाइम्स मोर देन द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक ट्रांजिशन। तो मैग्नेटिक ट्रांजिशन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी 100 टाइम्स होती है व्हेन द वैल्यू ऑफ एल इज सेम। तो यहाँ पर तो हमें एल की वैल्यू डिफरेंट है, तो जिसकी ट्रांजिशन के लिए एल की वैल्यू कम होगी उस ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो हमारा ये सेकंड रूल हो गया, ये फर्स्ट रूल है। इन दोनों रूल, दो तो सिलेक्शन रूल था, फिर पायरिटी कंसिडरेशन वाले 2 रूल थे, और 2 रूल ये हैं। तो 5 रूल आपको इस गामा डिके में आपको याद रखने हैं केवल। ठीक है ना। तो 10 जो हमारा एग्जाम्पल था 1/2 - 2 9/2 प्लस ये 1, जो सेकंड एग्जाम्पल था हमारा 1/2 - 2 9/2 प्लस। अब इस ट्रांजिशन में फाइनली क्या पॉसिबल है? सो दस इन दिस द अबव एग्जाम्पल M4 ट्रांजिशन इज 10⁵ टाइम्स मोर प्रोबेबल देन E5 ट्रांजिशन। तो जो भी E5 ट्रांजिशन की दोनों ही प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल हैं, दोनों ही ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, लेकिन अब प्रोबेबिलिटीज आप देख लीजिए, E5 की प्रोबेबिलिटी से M4 की प्रोबेबिलिटी 10⁵ टाइम्स ग्रेटर है। ठीक है ना। तो मोस्टली M5 ट्रांजिशन टाइप ऑफ गामा डिके विल टेक प्लेस इन द अबव एग्जाम्पल। कौन सा ट्रांजिशन होगा? सॉरी, M4 टाइप ऑफ ट्रांजिशन विल टेक प्लेस इन दिस एग्जाम्पल। ठीक है ना। तो इसी तरह से आप और भी पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स आप निकाल लें और गामा ट्रांजिशंस के एग्जाम्पल जो भी आए हैं उनको आप सॉल्व करके आप पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये गामा डिके का यूनिट है, टॉपिक है, वो कंप्लीट होता है।